बस सब्जी नहीं खा रहे। सब्जी नहीं, वो भी खा लेंगे, कोई बात इंशाल्लाह। मैं भी यही कहती हूँ, मैंने कहा मैंने भी तो 10-12 साल की उम्र में जाके शुरू की ना सब्जियाँ। मैंने कहा ये भी शुरू कर दे। मेरा बेटा बिरयानी नहीं खाता था, अभी उसने दोस्तों के साथ मिलके बिरयानी खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा एक दिन आएगा जब वो दोस्तों के साथ मिलके दाल और वो भी शुरू कर सब्जी भी खा लेगा। और क्या, बड़े बड़े होके अवेयर होके लोग वीगन हो रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन हम जा रहे हैं खाने पर, फूड। बच्चों का पहला खाना सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल। तो अम्माओं की हमारी सोच बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग थी। हमारी बिल्कुल अलग है। सब कुछ खिलाओ जो घर में पक रहा है। अम्माएं हमारी ऐसी थी कि ये भी खिलाओ, कोई अलग से नखरा नहीं है, जो घर में पका है ये टेबल पे रखा है, खाना है खाओ, नहीं तो बाढ़ में जाओ। हम लोग ऐसी नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन अभी भी अगर अभी चलो खाने का डिफरेंस, मेरे बच्चे अगर अभी भी कोई जैसे नखरा तो बहुत है। अब तीनों मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो मेरी अम्मी तो वो कहती हैं कि कब तक ये नहीं खाते हैं तो कब तक बाजार से करूँगी, क्या करूँगी, जो नहीं भूख लगेगी सब खाएंगे। और वही होता है। आपके साथ क्या करती थी खाने में, आप क्या करती हैं बच्चों के साथ? मैं तो बहुत सादी थी भाई, जो पकता था हम खाते थे। और अम्मी इतना मज़े का खाने बनाती थी और ऐसा कुछ था ही नहीं कि हमें तो ऐसी वही वाली बात है ना, जो बचपन से आप आदत डाल देंगे बच्चों में वही रहती है। तो अब मेरे भी नखरे अगर वो उठाती तो फिर हो गया था काम। मैं तो फिर बच्चों को कहती आज़ाद हो तुम लोग। तो अब माशाल्लाह जो हमारे घर में पकता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि अम्मी नहीं है ना, नहीं वो खा लेंगे। और वही होता है जब भूख लगती है तो चलें दे दें कर लें, तो वो आदत डालनी चाहिए। हर दफ़ा तो नहीं। हमारे यहाँ रूल बना हुआ था महीने में एक दफ़ा हम बाहर खाना खाने जाएंगे। हमारा रूल था ये, हम रोज़ नहीं जा सकते थे। ना होम डिलीवरी का कोई कॉन्सेप्ट था। और हमारे घर में माश की दाल भी बनी है, पसंद है नहीं पसंद खानी है, सब्जी भी बनी है, पसंद है नहीं, मेन्यू बना हुआ है, बिल्कुल उसके हिसाब से होगा। तो भूख के मारे करना ही पड़ता था। क्या करें, भूख लगती सब खाते हैं। मैंने देखा है अपने बच्चों को, 3 डिफरेंट प्लैनेट से हैं, लेकिन जब भूख लगती है तो फिर वो खाते हैं। क्या करें जब मना हो जाता है तो ये अच्छी बात भी है। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी नहीं करवाते उनको। अच्छा, अब हम बिल्कुल बचपन से शुरू करते हैं ना साइमा। जैसे लाइक हमारी अम्माएं जो हैं उन्होंने हमें खिचड़ी बना के खिलाई होगी, कुछ ऐसे खाने खिलाए होंगे। हमारे पास बेबी फूड और ये सब चीज़ें थी, तो हमने जाहिर है वो भी खिलाए हैं। एक वो पाउडर दूध मिलाओ और वो मिलाओ, उस तरह के खाने थे। वो उस डिफरेंस की बताओ कि तुमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। नहीं, मैं बहुत देसी औरत हूँ और मैंने अपने बच्चों को बहुत देसी तरीके से पाला है। तो ज़्यादातर जो घर के टोटके और अपनी सास के, अपनी वालदा के, ये जैसे सूजी बना ली, केला खिला दिया, फ्रूट्स वो मैश करके खिला दी, ये टाइप मैं वो वाले से बहुत अवॉइड करती थी। क्योंकि मैंने कहा बचपन का ही एक बेस एक ऐसा बच्चों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब वो बड़े हों तो उनका एटलीस्ट इम्यून सिस्टम डैमेज ना हो। माएँ जान तो छुड़ा देती हैं कि यार शॉर्टकट है, ये दे दो पेट भर जाएगा, लेकिन वो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे बीमार होना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो वो जितने आप देसी तरीके से अपने बच्चों को पालेंगे, जितने घर की चीज़ें देंगे, आपके बच्चे उतने ही मजबूत और ताकतवर निकलते हैं। ये मैंने देखा है। तुमने क्या डिफरेंस? अच्छा, मेरा तो ये था कि अच्छा हमारे घर में खाना बनता था गोश्त में सब्जी। अच्छा, गोश्त में सब्जी, हाँ लाजमी। एवरी डे एक कोई गोश्त होता था जिसके अंदर सब्जी डली होती थी। ओके। सो मेरा ख्याल है कोई 8-9 साल की उम्र तक तो मैंने सब्जी नहीं खाई, बहुत मुश्किलों से। गोश्त खा लेती थी, सब्जी छोड़ देती थी? हाँ, छोड़ देती थी। फिर कोई 8-9 साल की उम्र के बाद मैंने कहीं एक दिन चखी होगी तो मुझे मज़े की लगने लगी। फिर मुझे शौक हो गया। अच्छा, अब मुझे आदत पड़ गई थी गोश्त में सब्जी की। ओके, कि मुझे कोई ना कोई सब्जी साथ में चाहिए। फिर शादी हो गई। हसन का बिल्कुल डिफरेंट माहौल। हसन के फादर सब्जियां खाते ही नहीं, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं। तो उनके यहाँ खाने में एक गोश्त, एक दाल और एक सब्जी की भुजिया। अच्छा, मुझे भुजिया वगैरह समझ में नहीं आती। तुम्हें शोरबे वाले खाने? मुझे शोरबे वाले खाने चाहिए। खैर, अब मैंने कर ली आदत, डाल ली अपनी किसी तरह कुछ करके। कभी कभार मेरी सास मेरे लिए अलग से फिर टिंडे गोश्त या आलू गोश्त वो इस तरह करके मुझे अलग से बना देती थी। अच्छा, बच्चे हुए, बच्चों को मैंने कोई 6 साल की उम्र तक सब कुछ खिलाया। हर सब्जी खिलाई, सवाए करेलों के इस तरह के नहीं, लेकिन तकरीबन हर सब्जी खिलाई। क्यों? क्योंकि मैं खुद खिलाती थी।
फिर मुझे लगा कि अब ये लोग बड़े हो गए और अब इनके टाइमिंग्स भी थोड़े से वो हो गए हैं कि जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं ये लोग भी उसी टाइम पे खाते हैं। हमारे यहाँ रात में 8 बजे खाना लग जाता है और दोपहर में 2 बजे खाना लग जाता है। तो मैंने कहा अब सब लोग टेबल पे बैठ के साथ खाना खाएंगे। और उस टाइम पे हम लोग में से कोई गैजेट्स नहीं यूज़ करता, मतलब हम लोग फ़ोन भी नहीं लेकर आते टेबल अच्छा। पे। तो हम लोग सब आधा घंटा बैठते हैं वहाँ, बात करते हैं, तब खाना खाते हैं। अब जब बच्चे टेबल पे आए तो मैंने कहा आप खुद खाओ। जब इन्होंने खुद खाना शुरू किया तो इन्होंने कहा ये क्या है, नहीं खाया, सब्जी छोड़ दी सब्जी। हाँ। बस गोश्त खा रहे। अच्छा, थोड़ा सा वो कहते हैं ना असर भी आता है, जीन्स का भी तो असर आता है क्योंकि हसन के फादर सिर्फ गोश्त खाते हैं। हाँ। तो कुछ अरसा तो मैंने कहा अच्छा अब क्या मैं टेबल पे शोर करेंगे ये लोग, मैं चुप करके लेकिन अब हुआ ये कि वो लोग अब सब्जी को हाथ नहीं लगाते। अब हमारे यहाँ एक दाल, एक गोश्त का सालन और एक सब्जी होती है। खुद उठते हैं, प्लेट लेकर आते हैं, अपनी बोटी डालते हैं, रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं। हाँ। डाइन आउट हम नहीं करते हैं। हाँ। कभी 3 महीने 4 महीने के बाद, क्योंकि बच्चों की अपनी ही इतनी पार्टीज हो जाती हैं कि वो पिज्जा शीज़ा उसी में खा लेते हैं। हाँ, हफ्ते में एक दफ़ा मैं पास्ता ज़रूर इनको बना देती हूँ। कभी स्पेगेटी बना दी, कभी पास्ता बना दिया। उसके अलावा हम बार एज सच नहीं जाते। हाँ। और तुम लोगों के होम डिलीवरीज होती है? बच्चों को ये पसंद नहीं है, आज जो पक्का है तो होम डिलीवरी करवा लेंगे खुद मैसेज करके। आजकल तो बच्चे खुद ही करते हैं, हमने ऑर्डर कर दिया पैसे दे दीजिएगा। ये सिस्टम नहीं है ना घर में, तो इसलिए उनको भी आदत ही नहीं। दैट्स द पॉइंट, वो सोचते ही नहीं है इस बारे दैट्स में। द पॉइंट। सिस्टम बनाना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चों ने कह दिया तो हाँ ओके मंगवा लो, नहीं, आप जान ना छोड़ाएं। अच्छा, हम जब ऑर्डर करते हैं ना रात में, मैं और हसन हम करते हैं जब ये लोग सो जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता। हाँ। तो ये भी होता है। ये भी होता है। तो खैर उनको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने ऑर्डर करना है। हाँ। उनको पता ही नहीं है। पता ही क्योंकि तुमने आदत नहीं डाली ना। हाँ, पता भी होगा तो उनको पता है कि हमने इजाजत नहीं है, तो वो पूछते भी नहीं। भले गोश्त खा रहे हैं लेकिन कम से कम घर का तो खा रहे हैं। हाँ, रोटी चावल गोश्त, और साथ में growing बच्चे खीरा, गोश्त तो जरूर ये खाते सब हैं। चीजें, दूध अंडा, ये सब चीजें खाते हैं। हाँ, बस सब्जी नहीं खा रहे। सब्जी नहीं, वो भी खा लेंगे, कोई बात। इंशाल्लाह मैं भी यही कहती हूँ। मैंने कहा मैंने भी तो 10-12 साल की उम्र में जाके शुरू की ना सब्जियाँ। मैंने कहा ये भी शुरू कर दे। मेरा बेटा बिरयानी नहीं खाता था, अभी उसने दोस्तों के साथ मिलके बिरयानी खाना शुरू कर। मैंने कहा एक दिन आएगा जब वो दोस्तों के साथ मिलके दाल और वो भी शुरू कर सब्जी भी खा लेगा। और क्या, बड़े बड़े होके अवेयर होके लोग वीगन हो रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा नहीं करती प्रेशर उन पे। नहीं करती। शुरू में बहुत टेंशन होती थी, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का दिमाग खाती थी। फिर एक टाइम आया, मैंने कहा यार मैंने कहा मैंने भी लेट शुरू किया सब्जियां खानी, ये लोग भी कर लें।